एक मामूली से विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुँचे थे। वहाँ अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था, उनके कुछ साथी वहाँ पर स्कूटी से पहुँचते हैं और इसके बाद वहाँ हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्काल ही उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो 2 लोग अज्ञात पहुँचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो 2 पक्षों में एक पक्ष था जिसमें रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही 2 युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान रोहन और विशाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ 2 अज्ञात जो हमलावर थे, इनकी जब पहचान होने के बाद विभिन्न टीमें इनकी सुरागरसी में लगी थी इनकी गिरफ्तारी में। और कल देर रात्रि सूचना के आधार पर कि संदिग्ध वाहन में इस तरह से लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र जो हमारा देहात का क्षेत्र पड़ता है, उस एरिया से जाने की संभावना बताई गई थी, जिसके आधार पर विवेचक और अन्य टीमें हमारी चेकिंग में देर रात्रि तक लगी थी और सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है काली मंदिर के पास, वहाँ पर स्कूटी के साथ भाग गए और स्कूटी गिरने के उपरांत इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। जावी फायरिंग में भी 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड हुए, जिसका नाम है सोहेल और सानू, इनको गोली लगी थी, जो कुछ दिन पूर्व दून अस्पताल के बाहर इसी विवाद में जो है गोली चलाने में आरोपित थे और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। मौके से रात्रि में एक व्यक्ति भाग गया था जिसकी कॉम्बिंग के दौरान उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसका नाम है जावेद। तो अभी तक इस पूरे प्रकरण में 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति अभी शेष है जिसकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं।